हेलो और नमस्ते। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस होता है जो भी कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आना चाहता है कि अगर हम लोन लेना चाहें तो ये वर्थ है या नहीं है। इज़ इट वर्थ टू टेक अ लोन फॉर स्टडी एंड टू कम टू कनाडा। देखो यार, आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दूंगा, उसे समझना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो को विद इन 5 मिनट्स के अंदर खत्म करूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि वर्थ है या नहीं है। तो मैं स्पेसिफिकली स्टडी लोन के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। अगर आप स्टडी लोन लेके आ रहे हो और आपको लगता है और आप करना चाहते हो कि मैं स्टडी लोन लेकर आऊँ और मैं इसको पैसे को जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको मैं रिटर्न कर दूँ, उस लोन को मैं चुका दूँ, तो कैसे चुका पाओगे? कहाँ जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन सा कोर्स लेना चाहिए? कौन सा स्किल्स आपके पास होना चाहिए? कौन से प्रोविंस में आपको जाना चाहिए? लिसन इट। If you're new to my channel, you can support by subscribing, and if you like this video, give a like and share it with your friends, with everyone. If you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. So बात करता हूँ, मैं आपको इसका बताऊँ सॉल्यूशन। अगर आप लोन लेके आ रहे हो, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड प्रोविंस वेरी वाइजली। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत ईजी है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एजुकेशन बाद में भी कर लेना जब आपके हाथ में पीआर होगा। जब पीआर होगा तो आपकी जो एजुकेशन फीस होगी बहुत सस्ती होगी। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा या प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कम कंपटीशन होगा। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जॉब नहीं है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और क्रिएट तभी कर पाओगे जब आपके पास स्किल्स होगी, जब आपके पास लाइसेंस और सर्टिफिकेट होगा तो हुई। अब आपके माइंड में होगा कि कौन से स्किल्स, तो यार स्किल्स के रिगार्डिंग में ऑलरेडी कई वीडियो में बात कर चुका हूँ। आई वुड रिकमेंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियो, यू विल गेट अ गुड नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मैं बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ की वीडियो देखो, आपको स्किल्स के रिगार्डिंग पता चल जाएगा। एंड तीसरा एंड इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट, डोंट लिसन योर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ब्लाइंडली। यूज़ योर ब्रेन, दिमाग लगाओ। भगवान ने दिमाग दिया है, इसको दिमाग लगाओ। देखो कि कहाँ जाना है, क्या करना है। देखो, आप ये कोर्स ले रहे हो ना, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, सेल्स, ये वाला HR, इनकी कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे, कोई डिमांड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कि ये एक तरीका है कनाडा में आने का, ये आपको भी पता है, सभी को पता है, और एजेंट्स को भी पता है, हर किसी को पता है। इनकी कोई डिमांड नहीं। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, कौन सा बिजनेस मैनेजमेंट? ये बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ कनाडा आने का तरीका है। कनाडा आओ, बिल्कुल आओ, ये कोर्स लेकर आओ, लेकिन इसके साथ जितने ज़्यादा स्किल्स और चीज़ें आपको आती होगी उतना आपके लिए चीज़ें ईजी होगी। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए भूखे नहीं रहोगे। आप अपना रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज आराम से एक्सपेंसेस फुलफिल कर पाओगे। इवन आप अपने सेमेस्टर की फ़ीस भी पे कर पाओगे। अगर आप अच्छा पैसा कमाते होगे तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जो यहाँ पे लेना बहुत ईजी है। ऑनलाइन आप ले सकते हो, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। मैंने भी लिया हुआ है, सो डोंट वरी। आराम से आप लाइसेंस, सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। चीज़ें सीखो, देखो, एंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ जो मुझे लोग कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम के DM में पूछते हैं। मैं आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ओंटारियो में 2 साल की स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव हो जाते हैं किसी और प्रोविंस में एक्सपीरियंस के लिए। मैं आपको कहूँगा कि एक इनटेक बाद में आ जाओ, लेकिन ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो, वहाँ पे एजुकेशन लो, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल भी हो जाते हो। न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कोशिया में, अटलांटिक प्रोविंस में अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस भी है, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो वहाँ के पीआर के लिए, वहाँ के प्रोविंशियल PNP प्रोग्राम के लिए। तो इट्स बेटर कि ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो। एक इनटेक बाद में आओ, ज़्यादा बेटर है। और कई ये कहते हैं कि हमने 1 साल ओंटारियो में कर लेते, 1 साल सस्कैचुअन में कर लेते। अगर आप ये करना चाहते हो ये भी कर सकते हो, लेकिन देखो कोई बेनिफिट नहीं है। आप 18-20 हज़ार एक्स्ट्रा ही पे कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सस्कैचुअन आके मिलेगा, ऐसे प्रोविंस में मिलेगा जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। आपको घुमा फिरा के आपको ऐसे प्रोविंस में ही मूव होना पड़ेगा जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। अगर आप ओंटारियो में स्टडी करते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी करते हो, क्यूबेक में स्टडी करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे बहुत हैपनिंग लाइफ है, नाइट लाइफ है, वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाएगी, ऐसा मिल जाएगा। देखो, अगर वहाँ पे हैपनिंग लाइफ है, नाइट लाइफ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, तो एक चीज़ याद रखना, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे, और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत सारे भरे पड़े हैं। कनाडा में 10,000 प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटी से, इतनी तो आगे पॉपुलेशन भी नहीं जो पढ़ने वाली है। यहाँ पे 70 to 80% जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब जगह स्टूडेंट्स हैं, और कई यूनिवर्सिटी कॉलेज तो ऐसे हैं, स्पेशली प्राइवेट वाले, जहाँ पे 99.9%, 100% सारे फॉरेन स्टूडेंट्स ही है। चाहे वो इंडिया से बिलोंग करते हो या किसी साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी एक्स बजट किसी कंट्री से बिलोंग करते हो। सो यूज़ योर ब्रेन, कहाँ जाना है, क्या करना है। एक इनटेक बाद में आओ, देखो पैसे की वैल्यू करो। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, पैसे की वैल्यू करो और पैसों को वहीं पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको उसका रिटर्न मिले। तो ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? पीआर लेके।
अगर वहाँ पे आपको 1-2 महीने जॉब लेट भी मिले ना, तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक सैटिस्फैक्शन रहेगी, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को बाद में जॉब मिल जाएगी। अभी कॉन्टैक्ट, अभी रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं बाद में जॉब ले सकता हूँ। एटलीस्ट एक चीज़ तो मेरे पास है कि मेरे को पीआर यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाएगा, आराम से पीआर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, जैसे ओंटारियो में लोग, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में लोग, बच्चे वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हो, एलएमआई पे हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको एडमिशन फॉर्म या ऑफर लेटर इन 4 प्रोविंस में से किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड हो, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर हो। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो एक्सपीरियंस भी होगा और आपने एजुकेशन यहाँ से ली होगी, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो पीएनपी फाइल के लिए, आप पीआर के लिए लगा सकते हो। तो इट्स ईजी टू गेट अ पीआर इन दिस 4 प्रोविंस, इन दिस मैरीटाइम प्रोविंस, जिसे हम अटलांटिक प्रोविंस भी कहते हैं। इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। पैसा कनाडा में ना जॉब में नहीं है, बिजनेस के अंदर है। जॉब में तभी है जब आप मेडिकल फील्ड में हो, आईटी फील्ड में हो, अदरवाइज पैसा यहाँ पे नहीं है। आप कोई भी कोर्स ले लो, ये सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ये सिर्फ तरीका कनाडा आने का, ये फुद्दू कोर्स है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ बिजनेस नाम का बिजनेस है, इससे आपको कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला, इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, इससे कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ तरीका है टू कम टू कनाडा। बट अगर आपके पास स्किल्स हो गए, इट विल बी गिव यू अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप कुछ भी कहीं भी रहो, चाहे रूरल एरिया में रहो, टाउन में रहो, मिनी सिटी में रहो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहो, किसी भी प्रोविंस में रहो, 10 प्रोविंस, 3 टेरिटरीज से कनाडा में किसी में भी रहो, तभी आप अपना लोन चुका पाओगे। देखो यार, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, यार बता रहा हूँ कि आपको किससे लोन लेना है, कहाँ से लोन नहीं लेना, वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता। आप प्राइवेट बैंक से लेना है, गवर्नमेंट बैंक से लेना है, उनसे लो जहाँ से आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले, जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिले कि आप लोन चुका पाओ, ज़्यादा मंथ्स मिले, वो आपकी चॉइस है। बट आपको लोन चुकाना कैसे है, मैं आपको एक वो तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी है लोग हैं, 70 to 75% लोग जितने भी जिस चीज़ में भी एजुकेशन ली हुई है, वो उससे रिलेटेड कोर्स कर ही नहीं रहा, उससे रिलेटेड जॉब या उससे रिलेटेड बिजनेस कर ही नहीं रहा। लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं जिसमें उनको पैसा मिल रहा है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल के बैठा हुआ है। जो सिविल इंजीनियर है, वो शेफ़ का काम कर रहा है। कोई मैनेजमेंट का कोर्स करके बैठा हुआ है, उसको वो जॉब कर रहा है कस्टमर केयर की, या वो फ्रेंच सिखा रहा है। तो किसी का यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। जहाँ आपको पैसा मिले वहाँ पे जाओ। और जॉब में पैसा इतना नहीं है, बिज़नेस के अंदर है। जॉब तब करो, और जॉब करना है करो, बिल्कुल करो, लेकिन चीज़ों को सीखो। अगर आप किसी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, उससे पहले वैसी जॉब करो, उस चीज़ को सीखो, उसके प्रो एंड कॉन्स, उसकी हर एक चीज़ की डीप में जाओ, चीज़ों को समझो, सीखो, और उसके बाद आके अपना इम्प्लीमेंट करो, अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। एंड आखिरी में रिकमेंड करूँगा, लोन आपका तभी वर्थ होगा, आप तभी रीपे कर पाओगे जब आप कोई ढंग का प्रोविंस चूज़ करोगे। और प्रोविंस ऐसा चूज़ करना जहाँ पे पीआर मिल रहा है बहुत ईजी, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आराम से। अगर अपॉर्चुनिटी 2-3 महीने बाद में मिले ना, लेकिन एटलीस्ट आपके पास वहाँ पे जल्दी पीआर मिलेगा, आपके पास एक सुकून होगा। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी बाद में मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट एक मेरे पास एक सेटिस्फैक्शन है कि मुझे यहाँ पे पीआर मिलना यहाँ पे बहुत इजी है, जल्दी मुझे पीआर मिल जाएगा, मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जैसा को मैंने पहले बोला, जो ओंटारियो में स्टूडेंट्स धक्के खा रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में खा रहे हैं, या इसमें कोई क्यूबेक में खा रहे हैं। और स्किल बेस्ड की यहाँ पे बहुत डिमांड है, ट्रेड की यहाँ पे बहुत डिमांड है, ट्रक की बहुत डिमांड है, लेकिन अभी बहुत कम है। मेडिकल फील्ड की, आईटी फील्ड की बहुत डिमांड है। इन चीज़ों की बहुत डिमांड है। अगर आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो, अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है, तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपका वर्क वीज़ा एक्सटेंड भी और ख़त्म भी होने वाला है, तो आप उसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो। अगर आप स्किल बेस्ड जॉब करते हो, ट्रेड बेस्ड जॉब करते हो, आप सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, आप एग्रीकल्चर में काम करते हो, इसमें चांस काफ़ी हाई होते हैं कि आपका जो वर्क वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाए। और इसमें आपको पॉइंट्स भी अच्छे मिलते हैं। आपको इन्हीं प्रोफाइल्स में, इन्हीं जॉब्स में पीआर मिलना भी बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर जॉब या ऑल अदर जॉब कैटेगरीज। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है, लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।